यशस्वी जायसवाल नेक्स्ट पुल शॉट आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जीवनी के बारे में, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की स्ट्रगल की जो कहानी है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है और आप लोगों को भी जाननी चाहिए। हम ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आइए हम लोग जानते हैं। यशस्वी जायसवाल यूपी से आते हैं और कहा ऐसा जाता है कि जब उनकी उम्र 10 साल की थी वो घर ये कह करके छोड़ देते हैं और चले जाते हैं मुंबई के लिए कि मुझे क्रिकेट खेलना है और मुझे क्रिकेटर बनना है। उनके पापा जो है कि ये फ़ोन कर देते हैं चाचा को कह करके इसको जो है कि किसी एकेडमी में भर्ती करवा दो। तो अपने चाचा के पास चले जाते हैं मुंबई, और चाचा ज़्यादा उनके पैसे वाले नहीं होते हैं, वो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं और वहीं रह करके वो अपना घर चलाते हैं। तो वहीं पर सेटल हो जाते हैं यशस्वी जायसवाल चाचा के पास, और चाचा उनको एक डेयरी फार्म जो दूध के डेयरी होती है वहाँ पर उसको काम करने के लिए लगवा देते हैं। कुछ दिन बीतता है, डेयरी भी वो दुकान भी चलाते हैं, वहाँ पर जो भी काम होता है, और अपना एकेडमी भी जाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। जो जो वक्त गुजरता जाता है, साल 2 साल गुजरता जाता है, तब वो जो है कि क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और दूध की डेयरी पर जो है वहाँ पर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ज़्यादा टाइम होने के बाद जो है कि कुछ दिन टाइम बीतने के बाद डेयरी के जो वहाँ पर दुकानदार होते हैं वो इनके झोले बोरिए सब जो होते हैं उनको जो है कि फेंक देते हैं। तो इनको देख करके जो है कि यशस्वी जायसवाल जब दुकान पे जाते हैं तो काफ़ी वो जो है कि रो पड़ते हैं, और इतना ही नहीं वो अपनी दुनिया जो है कि याद करने लगते हैं। तो यशस्वी जायसवाल के दिमाग में ऐसा कुछ आया कि वो जो है कि ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड पे वो खेलते थे उसी ग्राउंड पे जो है कि टेंट में ग्राउंड मैन के साथ रहते थे, जो कि उस ग्राउंड को देखभाल करते हैं, और बड़े जो उनके क्रिकेटर होते हैं, सीनियर क्रिकेटर, उनके साथ खाना बनाते थे, खाते थे। कभी कभी जो है कि बरसात की जब पानी होती है तो काफ़ी ग्राउंड जो है कि गीला हो जाता था, पानी भर जाता था और रात हो जाती थी, ना तो वॉशरूम ना तो बाथरूम और ना ही जो है कि बिजली वहाँ पर रहती थी। कभी कभी यशस्वी जायसवाल खुद बोलते हैं अपने इंटरव्यू में कि मुझे जो है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ पर हूँ, ठीक से क्रिकेट भी पर फोकस नहीं कर पा रहा था, और खाना जो है कि वो ठीक से मैं खा नहीं पा रहा था। तो उसने जो है कि वहाँ पर ग्राउंड मैन के साथ जो रहते थे वहाँ पर दिन भर तो वो प्रैक्टिस करते थे, और कुछ टाइम जो बचता था वो शाम के टाइम पर पानी पूरी बेचने चले जाते थे। तो ऐसा होता है कि कभी कभी ग्राउंड मैन और उनके जो सीनियर्स होते हैं उसको डांटते हैं और मारते भी हैं, ऐसा यशस्वी जायसवाल खुद बोलते हैं। तो डांटते हैं, मारते भी हैं, ऐसा उसका कहना है। कहना ही नहीं, ये सच्चाई भी है। और ऐसा यशस्वी जायसवाल कहते हैं कि जब ये वानखेड़े का ये जो स्टेडियम है वहाँ पर रात होती है, तब वहाँ की लाइटें जब जलती थी तो मैं जहाँ पर जिस ग्राउंड पर मैं रहता था वहाँ से जो है कि वानखेड़े स्टेडियम सीधा दिखता था, और मैं जब लाइटें जलती थी तो मुझे लगता था कि मैं एक दिन जो है कि उस वानखेड़े स्टेडियम में खेलूँगा और जो है कि दुनिया मुझे देखेगी, ऐसा उसका मानना था। और देखिए कि क्या रियलिटी उन्होंने एक सपनों को रियलिटी में बदल दिया, और क्या कमाल दिखाया है उस बंदे ने। जो जुनून था, जो उनमें टैलेंट था और मेहनती था, हर चीज़ जिसको कहा जाता है वो यशस्वी जायसवाल में था। इसी तरह से दिन बीतता गया। उनका मुलाकात जब एक कोच से होते हैं, यानी कि उस ग्राउंड के जो कोच होते हैं जो बच्चों को क्रिकेट खिलाना सिखाते हैं, उन्हीं से उनका मुलाकात होता है। लेकिन उस कोच ने जो है कि उनको एक टारगेट देते हैं कि इस मैच में जो है कि इतना रन जो है कि आपको करना है, अगर आप कर लेते हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहते हो, या फिर अच्छा इस मैच में कर लेते हो, तो आप जो है कि मेरे साथ रहोगे और पूरा खर्चा जो है कि मैं उठाने वाला हूं आपका। तो यशस्वी जायसवाल उस टारगेट को हर चीज़ जो है कि पूरा करने में लग जाता है, जुनून के साथ, पैशन के साथ, मेहनत के साथ, और उस मैच को जो है कि वो जीत जाते हैं और उस टारगेट को वो जीत जाते हैं। तो उसी टाइम से जो है कि वो कोच अपने पास यशस्वी जायसवाल को रख लेते हैं, और सारा खर्चा जो है कि वही कोच यशस्वी जायसवाल का उठाते हैं। इसका नाम चर्चे में तब आया, रंग में तब आया जब इन्होंने घरेलू मैचों में विजय हजारे ट्रॉफी में 112 के एवरेज से 6 मैचों में इन्होंने 564 रन बनाए, और जिसमें कि एक दोहरा शतक भी था और 2 शतक भी था।
इतना ही नहीं, अंडर 19 में इन्होंने कमाल मचा दिया। अंडर 19 का वो वर्ल्ड कप था और इन्होंने जो 6 मैचों में 133 के एवरेज से 400 रन बना डाले थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी उस वर्ल्ड कप में रहे थे। तब इनका नाम जो है कि असली रंग में आया। अंडर 19 2020 का वर्ल्ड कप का वो टूर्नामेंट था जब इन सब चीज़ों को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 2020 में ही इनको 2,40,00,000 में जब सोल्ड किया, तब इनका जो है कि नाम रंग में आ गया और भी चर्चे में आ गया और पूरा भारत जानने लगा कि एक पानी पूरी बेचने वाला अब आईपीएल खेलने वाले हैं। और इतना ही नहीं, 2020 के आईपीएल में जब इसको सोल्ड किया गया राजस्थान रॉयल्स के फ्रेंचाइजी द्वारा, तब से इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए एज ओपनर के रूप में जो धूम मचाया है, जो रिकॉर्ड बनाया है, वो बड़ी कमाल के ही रिकॉर्ड हैं। तब इनका एक रिकॉर्ड है, 13 बॉल में इन्होंने 50 जड़ दिए थे और सबसे फास्टेस्ट 50 इनके नाम अभी भी बरकरार है। और जो कमाल के इन्होंने एज ए ओपनर के रूप में पारियां खेली, मुझे लगता है कि अनबिलीवेबल जिसको बोला जाता है पारियां, वो इन्होंने खेल करके दुनिया को बताई कि हम भी एक स्ट्रगल की कहानी है। और देखिए कि किस प्रकार का मेरा जुनून है क्रिकेट के प्रति। यहाँ पर उनको पैसे का कोई लोभ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनमें जुनून है क्रिकेट खेलने की और क्रिकेटर बनने की। आप देख सकते हैं कि उनके जो फेवरेट शॉट हैं, कहा जाता है उनका फेवरेट शॉट स्वीप शॉट है, लेकिन वो ग्राउंड के चारों तरफ जो है कि सक्षम है चौके छक्के लगाने में। वो अभी तक के इनके जो आईपीएल और दोनों फॉर्मेट के जो रिकॉर्ड है, उनको देख करके क्या शुरुआती समय में ये अंदाजा सच में लगाया जा सकता है कि अगला जो हिटमैन है यशस्वी जायसवाल बनने वाले हैं। और कैसा ये प्लेयर है, क्या कुछ इनके हिटमैन में वो गुण है, आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए गुण तो बहुत सारे हैं, जुनूनी है, मेहनती है, और इतना ही नहीं इसके स्वीप शॉट जो है वो बड़ी कमाल के हैं। रोहित शर्मा का जो फेवरेट शॉट था वो पुल शॉट था, आप लोगों को पता होगा। और एज ए ओपनर के रूप में राजस्थान के रॉयल्स के तरफ से जो परफॉर्मेंस ये करते हैं एज ए ओपनर के रूप में, आप लोगों को पता ही होगा। इतना ही नहीं, टेस्ट को ये प्लेयर T20 के तरह खेलते हैं, T20 तो कम हो गया, T10 के तरह खेलते हैं। काफ़ी इन्होंने जो है कि लाजवाब पारियां खेली है और टेस्ट में डेब्यू करते ही शतक इन्होंने जड़ दिए थे, जो कि बहुत कम प्लेयर ऐसा करने वाले हैं इंडिया के तरफ से भी और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में भी। यानी कि टेस्ट को ये जो है कि T10 मैचों की तरह खेलते हैं, ऐसा ये प्लेयर है एज ए ओपनर के रूप में। तो मुझे लगता है कि हर वो काबिलियत है जो हिटमैन में थे, रोहित शर्मा में थे। मुझे लगता है कि आगे चल के जो है कि हिटमैन का जो है कि सारा का सारा रिकॉर्ड ये तोड़ने वाले हैं, जैसा ये प्लेयर दिख रहा है। मुझे लगता है कि 264 का रिकॉर्ड और 209 का रिकॉर्ड ये शायद नहीं तोड़ पाए, लेकिन जो प्लेयर इसमें जुनूनी और यहाँ पर जो लग रहा है इसमें जो ये मेहनती है, इतना कुछ देख करके, और हर चीज़ जो हिटमैन में थे, रोहित शर्मा में थे, हर चीज़ इन बंदे में देख करके लग रहा है। जो आईपीएल के रिकॉर्ड हैं, टेस्ट के रिकॉर्ड हैं, T20 के जो रिकॉर्ड हैं, आप उठा करके देख लीजिए, हर वो चीज़ जो है कि ये कर चुके हैं जो हिटमैन जो है कि किए थे अपने शुरुआती कुछ आंकड़ों में, कुछ रिकॉर्डों में। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा से आगे ये प्लेयर निकलने वाले हैं एज ए ओपनर के रूप में। एज ए ओपनर के रूप में और क्या चाहिए, एक टीम को जो है कि अच्छी शुरुआत चाहिए, जिस तरह से रोहित शर्मा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा से ये कंसिस्टेंस भी प्लेयर हैं, हर चीज़ में आगे हैं। देख लीजिए रोहित शर्मा को 4 मैच 5 मैच खिलाएंगे आप, तो उसमें से 2 मैचों में ही अच्छा शुरुआत दे पाएंगे। लेकिन अगर इसकी कंसिस्टेंस की बात करें यशस्वी जायसवाल की सारे रिकॉर्ड को देखते हुए, अभी तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है, समय है बहुत बड़ा करने के, अभी पीक पर भी नहीं पहुंचे हैं। पीक पर जब 25-26 का इनका उम्र हो जाएगा तब ये पीक पर रहेंगे। लेकिन अभी जो शुरुआती जो चीज़ें हैं उनको इन्होंने काफ़ी तबातोड़ अनबिलीवेबल यहाँ पर रिकॉर्ड बनाए हैं, पारियां खेली है। तो एक अच्छी शुरुआत एज ए ओपनर के रूप में टीम को देना होता है, तभी जो है कि अगर अच्छे शुरुआत दे देते हैं तो टीम का पूरी टीम का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि इस मैच को हम अपने कब्जे में लेंगे और अपने जो है कि बाएं हाथ से दाएं हाथ से हम जिता देंगे इस मैच को। अच्छी जो है कि शुरुआती का यहाँ पर इंतजार रहता है पूरे टीम को। तो वो जो है कि ये कारनामा कई बार राजस्थान रॉयल्स के लिए कर चुके हैं, अंडर 90 में कर चुके हैं, इतना ही नहीं T20 में कर चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में कर
कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इनका जो है कि टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू था और डेब्यू में ही शतक जड़ दिए हैं, तो पता चलता है कि कितना काबिलियत है इस बंदे में। तो कुल मिलाकर के अब बात करते हैं कि रोहित शर्मा का ये सारा का सारा रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। 264 तोड़ पाए या ना तोड़ पाए, 264 कैसे बनते हैं? देखिए, अगर आप खेलते रहते हो 100-150 मैच खेल जाते हो, तो अगर उतना लगातार मैच खेलते हो तो कोई सा भी मैच आप लंबे इनिंग तक जो है कि आप खेलते ही हो, तो कहने का मतलब है कि कोई सा भी तो एक मैच 2 मैच ऐसा जरूर होता है उतना पारियों में कि आप लंबे समय तक खेल जाते हो, लंबे समय तक क्रीज पर टिक जाते हो, तो आप ज़रूर है कि अच्छा करके दिखाएंगे और 150, 200 और 200 से पार भी आप बनाएंगे। तो वही चीज़ है, अभी तो इनका समय आया है, अभी इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी जो है कि अच्छे पारियां काफ़ी खेलेंगे। तो ये मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के ये बंदा रोहित शर्मा से भी आगे जाने वाला है। तो गाइस, आप बात करते हैं कि यशस्वी जायसवाल का इंडियन क्रिकेट टीम में क्या फ्यूचर रहने वाला है। देखिए, फ्यूचर की बात करें तो अच्छी खासी फ्यूचर रहने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए ये बंदा जो है कि टिकने के लिए आए हैं, हर चीज़ उसमें है जो रोहित शर्मा में है। जो एक प्लेयर के रूप में होना चाहिए, अच्छे प्लेयर के रूप में होना चाहिए, हर चीज़ उसमें है। सुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो हर वो चीज़ है जो एक अच्छे प्लेयर में होना चाहिए। अगर यशस्वी जायसवाल को इसमें एज ए ओपनर के रूप में देखें, तीनों फॉर्मेट में, इंटरनेशनल में देखें, राजस्थान रॉयल की तरफ से देखें, IPL में, तो हर उन्होंने चीज़ किया है जो कि एक अच्छे क्रिकेटर के पास होनी चाहिए। और काबिलियत, मेहनती, जुनूनी, इतना ही नहीं कंसिस्टेंस प्लेयर हैं, और क्या चाहिए भाई। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के इनका जो फ्यूचर इंडियन क्रिकेट में है वो 36 के पार जोने वाले हैं, 38 भी चला जाएगा। और अभी जो है कि इनके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, पीक पर ये बंदा है, और ये जो है कि इनका फ्यूचर काफ़ी लंबा चलने वाला है और लंबे पारियों के लिए ये बंदा बना हुआ है।